अगर आपके कॉलेज के ग्रुप में 4 लड़कियां हो और आप अकेले लड़के हो फिर तो मजा आ जाएगा ना। मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ यही हुआ। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो आप सबका स्वागत है सब्सक्राइबर स्टोरीज में, जहाँ मैं आपकी स्टोरीज अपने अंदाज में बताऊंगा। तो ये स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर की है जिनको हम इस वीडियो के लिए सन्नी बुलाएंगे। तो सन्नी ना एक इंट्रोवर्ट सा लड़का था, मतलब उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, वो किसी से बात नहीं कर पाता था। और अभी ना वो स्कूल से कॉलेज में पहुंच गया, लाइक कॉलेज का फर्स्ट ईयर है उसका। तो अभी सन्नी का पहला सेमेस्टर चल रहा था और उसको एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, पहले सेमेस्टर में ही। और देखो ग्रुप प्रोजेक्ट में 2 चीज होती है, या तो टीचर डिसाइड करेंगे कि तुम लोग कौन से ग्रुप में हो या फिर तुम खुद ही डिसाइड करो। तो सन्नी यहाँ पे दुआ कर रहा था कि प्लीज मैम आप ही डिसाइड करो, क्योंकि मेरा कोई दोस्त है नहीं। क्योंकि अगर मैम ऐसा बोलते कि तुम खुद के ग्रुप्स बनाओ तो सन्नी को लोगों से बात करनी पड़ती ना जाके कि हाय आपका कोई ग्रुप है? नहीं, हम ग्रुप बन सकते हैं। अगर टीचर ग्रुप्स देती है ना तो इट्स लाइक अरेंज मैरिज, कि मतलब अब तुमको इसी के साथ करना है जो करना है। और भगवान ने उसकी सुन ली, टीचर ने रैंडम से ग्रुप्स बना के दिए। और भाई ऐसी किस्मत इसकी, ऐसी किस्मत, उसके ग्रुप में वो अकेला लड़का और 4 लड़कियां। कॉलेज का पहला सेमेस्टर, पहला साल, एक ग्रुप में, तुम्हारे ग्रुप में 4 लड़कियां है। ऐसी किस्मत मेरी क्यों नहीं होती कभी यार। मैं तो कनाडा में था, मेरे को अगर 4 गोरियां मिल जाती वहां तो मेरा तो मजा आ जाता यार। मतलब मेरे को मिल रहा था एक पाकिस्तानी, एक बांग्लादेशी, यार मैं क्या करूं इनके साथ। मेरे को स्कूल टाइम में ना मेरा एक ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए एक ग्रुप बताता हूं मैं, ईशान, गुंडा भाई साहब और फैज, ये मेरा ग्रुप है। सारे के सारे नालायक, तो सारा काम मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि मैं अकेला स्मार्ट बंदा हूं एक। और ये सब्सक्राइबर की किस्मत देखो, 4 लड़कियां। देखो ग्रुप प्रेजेंटेशन में लड़कियां होने के ना 2 फायदे हैं। सबसे पहला तो तुम्हारा मन लगा रहता है कि नहीं ग्रुप प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, थोड़ा मन लगा रहता है ना 4 लड़कियां तो इम्प्रेस करने के लिए। और दूसरा ये है कि लड़कियां ना बहुत सीरियसली काम करती है। मतलब मैंने देखा है लड़कियां बहुत ऐसा डेकोरेट करती है प्रोजेक्ट्स को, ग्लिटर पेन लगाती है, पोस्टर वोस्टर बनाती है, बहुत कुछ करती है भाई लड़कियां। लड़के कुछ नहीं करते, लड़के A4 साइज पेपर पे लिख के आ जाते हैं खाली पेंसिल से, लो प्रोजेक्ट। लेकिन यहाँ पे सन्नी को ना मिक्स्ड इमोशंस थे। लाइक सन्नी को ऐसा बहुत वो हो रहा था कि यार मैं बात कैसे करूंगा 4 लड़कियों से, पर दूसरी ओर उसको लग रहा था वाह 4 लड़कियां, कोई ना कोई तो पट जाएगी। लेकिन इसके लिए एक चीज अच्छी हुई कि वो 4 में से ना एक लड़की को थोड़ा जानता था, मतलब थोड़ा बहुत इंटरेक्शन था, खाली हाई हेलो। तो वो ऐसा सोच रहा था कि चलो इससे बात कर लूंगा, फिर थोड़ा इधर उधर हो, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊंगा, एक को जानता हूं तो। पहले ना हम लोग 4 लड़कियों को नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या देते, हेमा, रेखा, जया और सुषमा, क्योंकि सबकी पसंद निर्मा। वो ऐड याद है, हेमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निर्मा। और सनी इन 4 में से हेमा से थोड़ा दोस्त था। तो सनी क्लास में बैठा है और वो 4 का वेट कर रहा है कि 4 लड़कियां उसके पास आएगी। ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन है ना वो किसी को जानता नहीं है ना कैसी दिखती है, वो सिर्फ हेमा को जानता है। रेखा, जया और सुषमा वो तीनों को जानता नहीं है, मतलब पहली बार मिल रहे हैं, पहला सेमेस्टर है ये वो। तो वो बस वेट कर रहा है कि कोई आएगा, कुछ ग्रुप बनेगा, कुछ तो होगा। तो कुछ टाइम बाद हेमा आती है उसके पास, तो हेमा से हाई हेलो करते हैं, वो दोनों बैठते हैं। और रेखा, जया, सुषमा कोई दिखता नहीं है, शायद क्लास में आए नहीं होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स कॉलेज में अटेंडेंस किसकी होती है। लेकिन हेमा के पास ना उनके नंबर थे, तो उसने डिसाइड किया कि वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगी और सबको ऐड कर देगी। भाई मैं सोच रहा हूं लड़कियों का नंबर लेने का क्या आइडिया है ये, है ना। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, वहां से व्हाट्सएप नंबर ले लो, हो गया। खैर तो ग्रुप प्रेजेंटेशन में क्या था, ग्रुप प्रेजेंटेशन में उनको एक पोस्टर बनाना था। मतलब उनको सबको, सब ग्रुप्स को एक टॉपिक दिया जाएगा और उनको पोस्टर बनाना है टॉपिक से रिलेटेड, और फिर वो पोस्टर को पूरे क्लास के सामने प्रेजेंट करना है एज अ ग्रुप प्रेजेंटेशन। और इसके लिए उनको डेडलाइन मिली है 15 दिन की। अब देखो मेरे को आपको बताने की जरूरत है नहीं, अभी 15 दिन की अगर डेडलाइन है, 15 दिन की, 15 दिन समझ रहे हो, 15 दिन की डेडलाइन है, तो ऑफ कोर्स काम तो लास्ट मिनट पे ही होने वाला है। कौन करता है डेडलाइन से पहले काम? आजकल तो पढ़ाकू बच्चे भी डेडलाइन पे काम नहीं करते। मतलब 15 दिन की डेडलाइन है अगर, तो काम होगा लास्ट 5 दिन में, 5 दिन में नहीं, लास्ट 2 दिन में। लाइक ये कॉलेज का तो रूल है कि तुम पहले स्टार्ट नहीं कर सकते प्रोजेक्ट, ऐसा होता ही नहीं है। कहाँ हो तुम? ऐसा नहीं होता है, पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होता है। 15 दिन मतलब 15 दिन पहले तुमको मिलता है प्रोजेक्ट, वो मिलने की डेडलाइन है, वो 3 दिन पहले स्टार्ट करना होता है। तो सन्नी भाई ने सीधा ग्रुप पे मैसेज डाल दिया पहले ही, गाइस 10 दिन आराम करते हैं और फिर लास्ट में काम करेंगे। इसने सीधा ग्रुप पे ही डाल दिया। लेकिन इसने ना एक चीज रियलाइज नहीं की, इसके ग्रुप में थी 4 लड़कियां, और लड़कियां डेडिकेटेड होती है भाई, लड़कियां टाइम पे काम करती है पूरा। पता नहीं भाई लड़कियों को ऐसा शौक होता है कि टीचर को तो इम्प्रेस करना ही है भाई। कसम से लड़कों को ना पता ही नहीं होता कि प्रोजेक्ट में करना क्या है एंड तक।
एंड तक पता ही नहीं होता। भाई मेरा एक ग्रुप प्रोजेक्ट था, मेरे ग्रुप में कुछ लोग थे, ईशान, फैज, हम लोग कुछ लोग ग्रुप में थे और हम लोगों ने ना पूरा प्रोजेक्ट किया साथ में मिलके, एंड मोमेंट पे पूरा किया। और प्रेजेंटेशन के एक दिन पहले फैज मेरे को आके पूछता है, भाई ये कौन से सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन था? हमने साथ में बैठ के किया, तुझे सब्जेक्ट नहीं पता कौन सा किया? तो बोलता है था कुछ, तो अभी मेरे को याद नहीं क्या था, बताना। और बाजू से दूसरा बंदा बोल रहा है, भाई इंग्लिश का था। अरे हिस्ट्री का था भाई, तुम लोग कहाँ हो? तुम लोग प्रोजेक्ट में सही से किया है कि नहीं किया है तुमने? मैं शॉक हो गया भाई वहां खड़े खड़े कि भाई तुमने क्या किया है? तुमने नॉवल लिख के आ गए क्या तुम हिस्ट्री प्रोजेक्ट में? भाई मजाक सेट के एक बार तो एक बंदा बोलता है मैथ्स का प्रोजेक्ट था। भाई मैथ्स में कौन सा प्रोजेक्ट होता है यार? लड़कों को ख्याल ही नहीं है कर क्या रहे हैं वो लोग। उनको बस जो एक बंदा इंस्ट्रक्शंस देता है वो खाली इंस्ट्रक्शंस पूरे करते हैं बस, उनको बाकी लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, मार्क्स किसके मिलने वाले, कुछ नहीं फर्क पड़ता उनको। खैर बैक टू द स्टोरी, सनी ने डाला कि लास्ट 5 दिन में करेंगे, अभी से नहीं करते। और सरप्राइजिंगली लड़कियों ने भी अग्री कर लिया, बैक बेंचर गर्ल्स। तो बेसिकली क्या हुआ, जस्ट लाइक एवरी ग्रुप प्रोजेक्ट 10 दिन इन लोगों ने चिल किया। मतलब कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, बात ही नहीं कर रहे आपस में। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया खाली का खाली, कोई इंटरेक्ट नहीं करा, सब अपना चिल कर रहे 10 दिन तक। 10 दिन फुल मस्ती कर रहे हैं, मौज कर रहे, कुछ नहीं। अब 10 दिन हो चुके हैं और अब बचे हैं 5 दिन। लेकिन अब ये 5 दिन में क्या हुआ, 2 दिन आ गए छुट्टी के, सैटरडे संडे, और 1 दिन आ गया फेस्टिवल। तो इन लोगों ने और 3 दिन बात ही नहीं की। सैटरडे संडे अगर छुट्टी है तो आप लोग सैटरडे संडे काम तो कर ही सकते थे घर पे, लेकिन नहीं, इनको फेस्टिवल मनाना है तो और 3 दिन चले गए। अब उनके पास बचे सिर्फ 2 दिन। फिर इसमें हेमा का एक ग्रुप पे मैसेज आता है, गाइस प्रोजेक्ट का क्या करना है? 2 दिन बचे, प्रेजेंटेशन की याद आ गई तुमको? वाह। और यहाँ पे सन्नी फुल शॉक है, क्योंकि सन्नी को लगा था कि ग्रुप में लड़कियां है तो वो काम करेगी। कुछ नहीं हो रहा ये, लड़कियां भी बैक बेंचर निकली पूरी। यहाँ किसी लड़की को प्रेजेंटेशन की फर्क ही नहीं पड़ रही है, सब लोग अपना अपना कर रहे हैं। और इसमें सन्नी भाई रिप्लाई करते हैं ग्रुप में, मैम को कोई पूछो प्रेजेंटेशन में करना क्या है। भाई 2 दिन बचे, अब तुम एंड मोमेंट पे टीचर को पूछोगे कि मैम करना क्या है प्रेजेंटेशन में, पूरा बताओ ना। लाफे मारेगी तुमको वो कि भाई अभी तक तुम लोग कर क्या रहे थे, 15 दिन से दिया था तुमको, कर क्या रहे थे तुम लोग? तो ये तो कर नहीं सकते। तो सनी ने दिमाग लगाया, सनी ने बोला मैं दूसरे ग्रुप वालों को पूछता हूँ कि क्या करना है। तो उसके दूसरे ग्रुप में ना 2 दोस्त थे उसके, ठीक है, 2 लड़के दोस्त थे उसके। तो वो उनके पास जाता है, उनको पूछता है कि भाई बताओ ना यार ये प्रेजेंटेशन में करना क्या है, हमने स्टार्ट भी नहीं किया। तो उन लोगों ने उसको समझाया कि भाई तू पीपीटी में पोस्टर बना सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। और इसमें लकीली एक चीज ये हुई कि सन्नी जो था वो पीपीटी, एक्सेल ये सब में बहुत अच्छा था, ये माइक्रोसॉफ्ट वाली चीजों में। तो उसने ग्रुप में जाके ऐलान कर दिया कि तुम लोग सब आराम से बैठो, मैं करूंगा पूरा काम। सन्नी ने ये ऐलान कर दिया कि तुम लोग बैठो, मैं पीपीटी बना लूंगा और तुम लोग बस प्रेजेंटेशन में आ जाना साथ में। क्योंकि देखो सन्नी भाई समझ गए थे कि इन लोग से कुछ नहीं होने वाला है, ये मेरे से भी गए गुजरे हैं। आप देख रहे हो क्या हो रहा है। सन्नी को ग्रुप प्रेजेंटेशन के पहले ऐसा लगा था कि लड़कियां बहुत काम करती है, लड़कियां ये करेगी, लड़कियां सब करेगी, मैं लड़कियों से बात करूंगा, मजा आएगा, लड़कियों से इंटरेक्शन होगा। इसका ना इंटरेक्शन हुआ ना लड़कियां काम करती है, तो दोनों नहीं मिला इसको। सारा काम भी इसको करना पड़ा, प्रेजेंटेशन में कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है, ये पूरा यही फंस गया। तो फिर सन्नी ने ना 2 दिन में फटाफट पूरा पोस्टर बनाया, मतलब फटाफट मस्त बना दिया उसको, जैसा हुआ अच्छे से पोस्टर वोस्टर बना दिया, पूरा काम कर दिया उसने। और अब बस बाकी था प्रेजेंटेशन, ठीक है, अब बस प्रेजेंटेशन बाकी है। और प्रेजेंटेशन के एक रात पहले सबने व्हाट्सएप ग्रुप में ये डिवाइड किया कि कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट करेगा। होता है ना वो कि तू ये पार्ट कर, तू ये पार्ट कर, तू ये पार्ट कर, वो डिवाइड करते ना। इसमें मेरे को पता है, मेरा एक दोस्त था फैज, वो हमेशा क्या करता था पता है, वो हमेशा ना सबसे पहले जाके इंट्रो और कंक्लूजन ले लेता था, क्योंकि सबसे इजी वो होते हैं। तो ये दिमाग लगाता था वहां पे भी। तो देखो क्योंकि सनी ने ये पोस्टर अकेले बनाया तो लड़कियों को कुछ आइडिया ही नहीं था ना पोस्टर में क्या है। तो वो लड़कियों ने डिसाइड किया कि वो प्रेजेंटेशन के आधे घंटे पहले वो चारों लड़कियां साथ में मिलेगी और पहले प्रैक्टिस कर लेगी वो। और जब तक ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सन्नी भाई ये पूरा पोस्टर का प्रिंट आउट लेके आ जाएंगे, क्योंकि टीचर को प्रिंट आउट देना था। तो अब पूरा सेट हो चुका है, सन्नी जाएगा ये पोस्टर का प्रिंट आउट लेने, और तभी ये चारों लड़कियां आधे घंटे के लिए प्रैक्टिस करेगी, पोस्टर में क्या बोलना है, प्रेजेंटेशन को प्रैक्टिस करेगी। तो अब नेक्स्ट दिन हो चुका है, आधे घंटे पहले लड़कियां सब जमा हुई प्रेजेंटेशन को प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक जो लड़की थी सुषमा, वो आई ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ 3 ही लड़कियां आए, सुषमा आई ही नहीं। और अब यहाँ बाकी की लड़कियां फुल टेंशन में आ गई, हेमा, रेखा और जया, तीनों टेंशन में आ गई कि भाई सुषमा आई नहीं, अब प्रेजेंटेशन का क्या होगा, क्योंकि भाई हमको पोस्टर आता नहीं है, कुछ प्रैक्टिस किया भी नहीं है, और ये अगर नहीं आई, अगर आई ही नहीं क्लास में,
तो फिर इसका पार्ट कौन प्रेजेंट करेगा, हमको नहीं आता। तो फुल ऐसा टेंशन में आ गए सब लोग कि क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। तो इसमें जया ने बोला, जया ने डिसाइड किया कि जया चल कॉल करती हूँ, मैं सुषमा को कॉल करती हूँ। तो जया ने सुषमा को कॉल किया और उसको पूछा कि बहन तू कहाँ है, आ क्यों नहीं रही, कहाँ है तू, कब आएगी भाई। तो इसमें सुषमा बोलती है मैंने प्रैक्टिस किया ही नहीं है कुछ। और भाई ये सुन के जया जो गुस्सा हुई है, जया फुल गुस्सा हो गई कि भाई प्रैक्टिस कर नहीं करके आई मतलब क्या, नहीं हम लोग क्या पागल है जो प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस नहीं करके आई मतलब क्या, ऐसा कैसे प्रैक्टिस करके नहीं। जया फुल वो हाइपर ही हो गई कि ऐसा कैसा, ये कैसा हो गया भाई, ये क्या मतलब क्या है तुम्हारा, प्रैक्टिस करके नहीं आई, प्रेजेंटेशन है मेरा, मार्क्स चले जाएंगे, ये गुस्सा हो गई वो फुल। भाई आप सोचो यहाँ हो क्या रहा है, इनको 15 दिन दिए थे, 15 दिन एक पोस्टर करने के लिए, छोटा सा सिंपल सा पोस्टर, इनसे 15 दिन में नहीं हुआ। और 15 दिन छोड़ो, 15 दिन के बाद एक बंदे ने, सनी ने पूरा काम किया, लेकिन फिर भी सुषमा से प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, बस प्रैक्टिस ही तो करना है। तो भाई जया फुल गुस्सा हो गई, फुल हाइपर मोड में चली गई। और बाजू से रेखा आती है और रेखा क्या करती है, रेखा सुषमा को व्हाट्सएप ग्रुप से डिलीट कर देती है, रिमूव कर देती है, उसने निकाल दिया ग्रुप से उसको, रेखा ने सुषमा को ग्रुप से निकाल दिया। भाई यहाँ ये सब चल रहा है और वहां दूसरी ओर सन्नी प्रिंट आउट ले रहा है, अभी भी उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है यहाँ उसके ग्रुप के साथ। आधे घंटे बाद सन्नी कॉलेज में आया और वो सुनता है पूरा, और वो शॉक हो जाता है कि भाई ये हो क्या रहा है, एक तो प्रेजेंटेशन मैंने किया, तुम लोग लड़ रहे हो, वो चली गई ग्रुप से निकाल दिया, तुमको प्रेजेंटेशन आ रहा, प्रैक्टिस किया कि नहीं किया, कुछ क्या हो रहा है ये। और यहाँ सन्नी बोल रहा है कि यार प्रैक्टिस तो मैंने भी नहीं किया है, लेकिन फिर उसको लड़कियां बोलती है कि अरे तेरे को थोड़ी निकालेंगे, तू तो ग्रुप का लीडर है। और सन्नी फिर शॉक हो गया कि मैं ग्रुप का लीडर कब बना, ये कब हुआ, मैं लीडर क्यों हूं, मैं किस क्या मैं लीडर क्यों, उसको बिना पूछे लीडर बना दिया। मतलब आप समझ रहे हो, अब लीडर क्या होता है, लीडर पे सारा ब्लेम जाएगा ना, जो भी कुछ मस्ती करेगा, जो भी कुछ होगा, सारा ब्लेम जाएगा लीडर पे, प्रेजेंटेशन खराब हुई लीडर पे जाएगा पूरा। तो ये अलग शौक हो गया कि भाई मैंने क्यों, ये लीडर क्यों, ये कब हुआ। और भाई अब और थोड़ी देर हुई, अब पूरा प्रेजेंटेशन पूरा स्टार्ट होने वाला है, सब लोग बैठे अपने टेबल पे बैठे, चेयर पे बैठे, सब लोग ऐसा प्रेजेंटेशन का वेट कर रहे हैं। और तब आती है सुषमा क्लास में, सुषमा क्लास में आती है और यहाँ ग्रुप के पास नहीं आती, वो सीधा टीचर के पास जाती है, मैम के पास जाती है वो, और वो सीधा जाके मैम को बोल रही है कि मैम इन लोगों ने मेरे को ग्रुप से निकाल दिया, हाउ कैन दे डू दिस, हाउ कैन ग्रुप से निकाल दिया मेरे को। वो जाके टीचर को कंप्लेन कर रही है, क्या बच्ची है क्या। और मैम वहां बोल रहे हैं इस ग्रुप का लीडर कौन है, लीडर। सन्नी फिर शॉक हो गया कि लीडर क्या करेगा इसमें, मैं तो था भी नहीं यहाँ। सन्नी सोच रहा है ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं अपने आप आगे कैसे आ जाता हूँ, मैंने क्या किया। वो वहां शॉक खड़ा है कि लीडर, नहीं मैं कैसे लीडर बन सकता हूँ, रेखा। तो फिर सन्नी फिर सामने आता है, थोड़ा थोड़ा आगे आता है, तो सुषमा सन्नी को देखती है और वो बोलती है अच्छा सन्नी लीडर है, तो ये रेखा कौन होती है मेरे को ग्रुप से बाहर निकालने वाली। भाई पूरा सास बहू वाला, पूरा टीवी सीरियल वाला सीन चल रहा है। ये रेखा कौन होती है मेरे को ग्रुप, कौन है ये रेखा, कौन है ये, कैसे निकाला इसने मेरे को ग्रुप से बाहर, होती कौन है ये। आप सोच रहे हो ये सब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो रहा है, रेखा कौन होती है ग्रुप से नहीं है, टीचर के सामने ये सब ड्रामा चल रहा है। इसमें ना हर लड़के को मैं बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है ना, कभी आपके सामने ऐसा लड़कियां लड़ रही है, तो आपको यही करना चाहिए जो सनी ने किया, ठीक है, बहुत वेरी रेस्पॉन्सिबल मैन। सनी ने क्या किया, सनी पीछे गया लास्ट बेंच पे, पीछे गया लास्ट बेंच पे जाके बैठा, और उसने लास्ट बेंच पे अपने दोस्तों को बोला सुनो लड़कियों की लड़ाई देखनी है क्या तुमको, वहां पे लड़कियां लड़ रही है, चलो जाते। उसने बैक बेंच से अपने दोस्तों को बुला के आया और लड़की की लड़ाई दिखा रहा है। और भाई यहाँ पे रेखा और सुषमा बच्चियों की तरह लड़ रहे कि ये रहेगी तो मैं ग्रुप में नहीं रहूंगी, वो रहेगी तो मैं ग्रुप में नहीं रहूंगी, इसने मेरे को ग्रुप से कैसे निकाला, ये होती कौन है। अभी भी वही सब चल रहा है वहां पे। पूरा ड्रामा थोड़ा शांत हुआ, सब लोग बैठे ग्रुप प्रेजेंटेशन के लिए। उसमें हम लोगों ने कन्विंस किया कि चल भाई प्रेजेंटेशन तो कर ले, अब पहुंच गए हम लोग, सब बैठे, हमारी ग्रुप बैठी है, लेकिन रेखा और सुषमा अलग अलग ऐसा एंड में बैठे, रेखा पूरा राइट साइड, सुषमा पूरा लेफ्ट साइड, ऐसा अलग अलग बैठे दोनों। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि रेखा और सुषमा का जो प्रेजेंटेशन का पार्ट था ना, वो लोग सेम पार्ट प्रेजेंट कर रहे थे, मतलब सेम पार्ट उन दोनों को साथ में प्रेजेंट करना था एज अ डुओ लाइक। और इनकी केमिस्ट्री तो हमने 5 मिनट पहले देखी, ये रेखा होती कौन है मुझे ग्रुप से निकालने वाली, ये केमिस्ट्री तो हमने देख ली। और इसमें सनी उन दोनों के पास गया और सनी उनको बोलता है सुनो 10 ही मिनट का प्रेजेंटेशन है, कम ऑन वी कैन डू इट, तुम लोग साथ में प्रेजेंट कर सकते हो, लाइक 10 मिनट है यार, क्या हो गया 10 मिनट, कम ऑन वी कैन डू। वो जाके मोटिवेट कर रहा है लीडर, वो जाके मोटिवेट कर रहा है क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन खराब ना हो ना। खैर फिर प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ, सनी ने अपना पार्ट प्रेजेंट किया बहुत बढ़िया से,
हेमा ने अपना पार्ट प्रेजेंट किया बहुत बढ़िया से, जया ने उसका पार्ट प्रेजेंट किया बहुत बढ़िया से। फिर आई इन दोनों की बारी, सिस्टर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, रेखा और सुषमा, वो दोनों गई साथ में प्रेजेंट करने, अपना पार्ट कर रही है प्रेजेंट। हक दिया, पूरा प्रेजेंटेशन उन दोनों ने खराब कर दिया। लाइक उनसे हो ही नहीं रहा है यार, उनको एक तो प्रेजेंटेशन का आता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, उनको पता ही नहीं है क्या प्रेजेंट करना है, क्या कर रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं, कुछ तो चल रहा है क्लास में, क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है, इनका चल रहा है अलग ही। पूरा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, वो लोग फिर से अपनी जगह पे आके बैठे। और इसमें क्या हुआ, रेखा और सुषमा दोनों सनी पे ब्लेम डाल रही है कि तूने इतना लेट प्रेजेंटेशन किया, तुम लोग प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं मिला, तेरे वजह से पूरा प्रेजेंटेशन खराब हो गया। पूरा ब्लेम सन्नी पे कैसे आया? सन्नी फिर शॉक हो गया कि मैंने क्या किया, मैंने तो पूरा काम करके दिया तुमको, मैं कैसे ब्लेम हूं इसमें। भाई ये स्टोरी से ना मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई कि बॉयज का ग्रुप भले ही कितना ही नालायक हो, मतलब उनको पता ही नहीं है प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन बॉयज ना एंड मोमेंट पे पूरा काम दे ही देते हैं। मतलब तुम उनको जितना इंस्ट्रक्शंस दोगे ना, बॉयज उतना काम कर ही देंगे। लेकिन ये लड़कियों का कुछ भरोसा नहीं है भाई, कभी भी लड़ने लगती है। तो इससे मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई, बॉयज ग्रुप इज द बेस्ट ग्रुप, ऑल बॉयज ग्रुप ही होना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो। तो ये था एपिसोड 1 ऑफ सब्सक्राइबर स्टोरीज। अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपकी स्टोरी ऐसे ही अपने अंदाज में सुनाऊं, तो आपको बस एक ही चीज करनी है, सब्सक्राइब करना है और इस ईमेल पे जाके अपनी स्टोरी भेजनी है। और हो सके तो स्टोरी थोड़ी डिटेल में बताना और अलग अलग टाइप की बताना, कि मतलब आपके सोसाइटी में कुछ हुआ, आपके भाई के साथ आपके सिबलिंग की कुछ स्टोरी है, आपके कुछ कजन की स्टोरी है, आपकी कोई हॉरर स्टोरी है, अलग अलग टाइप की स्टोरी सुनाओ तो मजा आए। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सब्सक्राइबर स्टोरी है, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो तो मैं आपकी स्टोरी नहीं ले पाऊंगा। बाय।